नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद के लोनी से। मैं हूं आपके साथ नसीम अब्बासी और आप देख रहे हो हिंद विजेता न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से बड़ी खबरों को आपको रूबरू कराने का। बात करते हैं लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर लोनी में विधानसभा क्षेत्रीय गोष्ठी के कारवा बैकन पावी में किया आयोजन। इस अवसर पर अनूप शहर विधायक श्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजन लोनी विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा किया गया। गाजियाबाद के लोनी से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हिंद विजेता न्यूज चैनल पर। एक चुनाव को लेकर संयोजन क्या कहोगे? ये पूरे देश को इससे लाखों करोड़ का फायदा होगा और इतने फायदे हैं कि उसको गिनाया नहीं जा सकता। उसको वो जो पैसा बचेगा डेवलपमेंट में काम आएगा। रोज रोज के चुनाव से जो लोग उबे हैं और उससे लोगों को लगता है कि भारत में केवल चुनाव होता है तो राजनीतिक लोगों के प्रति भी लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। रोज कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो विकास रुकता है आचार संहिता के नाम पे, वो विकास कार्य भी मैं समझता हूँ तेजी के साथ होगा। और विधायक जी, एक राष्ट्र एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, क्या ये देखिए, हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की ये राय है कि इस देश में विकास की गति को अगर बढ़ावा देना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ जाना होगा। इस देश में पहले भी 1952 से लेकर 67 तक 4 आम चुनाव एक साथ हुए थे और वो बहुत सुंदर तरीके से आयोजन होता था। 5 वर्ष चुनाव बाद चुनाव आते थे, सरकारी मशीनरी बाकी 5 वर्ष काम करती थी। आज हर प्रदेश में कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक 5 प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हों या सब सरकारी कर्मचारी हो, सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं। उससे आचार संहिता हो चाहे विकास के काम हो, इससे पूरे देश को नुकसान होता है। सरकार की इच्छा है कि जनता 5 वर्ष में अपना एक ओपिनियन बनाए। जनता 5 वर्ष में जो हमारे मुद्दे हैं वो लोकलाइज्ड मुद्दे ना रह करके राष्ट्रीय मुद्दे बने और हर प्रदेश का मुद्दा प्रदेश का भी है तो राष्ट्रीय स्तर पर आए और हम उस पर एक वोटिंग करें, जनता का मतदान लें तो पूरे देश को भी लाभ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास भी देश की गति पकड़ेगा। विधायक जी, एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह के लाभ देश को और आम जनता को? देखिए, इससे 2 लाभ हैं। एक तो है जिसको हम मानसिक लाभ कहेंगे कि हम 5 साल अपने देश की सरकार को देखें, अपने मुद्दों को संजोएं, उनको मजबूत करें, उसको लेकर के 5 साल में एक बार मतदान दें। इसमें कोई आर्थिक नुकसान या लाभ की बात नहीं है। हम अपना नेतृत्व किसके हाथ में देना चाहते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री किस को देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, ये 5 वर्ष में हम तय कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हर 6 महीने पर कहीं किसी प्रदेश में चुनाव है, सरकार या वहां की पार्टी वहां के लोगों के मुद्दे को वोटों के लालच में ऐसे निर्णय लेती है जो देश और प्रदेश के हित में नहीं होते, लेकिन वो चुनाव में काम आने वाले होते हैं। जब समय 5 वर्ष का होगा तो कोई निडर होकर के देश और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन पर निडर होकर सरकारें निर्णय लेंगी और देश को लाभ होगा। दूसरा है आर्थिक लाभ। चुनाव में हर समय हर बार बहुत बड़ा खर्चा होता है। अकेले इस लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव आयोग ने खर्च किए। एक वोट पर, एक व्यक्ति की वोट डलवाने के लिए जिसको पता भी नहीं है उस पर 1,400 रुपए का खर्चा आया। वो सारा खर्चा एक्सचेकर पर आता है, देश पर आता है और ये पैसा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव की बात है। कुल मिलाकर के देखें तो 5 वर्षों में लगभग 10 से 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव में। अभी उड़ीसा में हमने चुनाव किए, लोकसभा विधानसभा एक साथ, तो वहां हमें बहुत अच्छा माहौल मिला। एक ही बैनर पर एक ही उसमें दोनों प्रत्याशी खड़े हुए, रैलियां कम हुई, खर्चे कम हुए, दोनों प्रत्याशियों के प्रचार वाहन कम थे और जो चुनाव की मशीनरी थी वो भी कम लगी। तो दूसरा ये आर्थिक पक्ष है जिसमें देश को फायदा होगा। एक सवाल उठता है, जिस तरह से आपने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा देश में, वही दूसरी तरफ बात करें तो देश की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से अभी इतने कर्मचारी नहीं होंगे जितने कर्मचारी समय पर चाहिए। तो इस व्यवस्था को हम जब चुनाव में देखते हैं तो तमाम जगह की जो फोर्स है वो अलग अलग जगह डिप्लॉय की जाती है, जगह जगह जाकर चुनाव करवाती है। कर्मचारी भी वर्षों चुनाव में ही लगे रहते, तो ऐसे में इतने कर्मचारी कहाँ से आएंगे? ऐसा नहीं है। जब हम आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 फेज में होता है तो 7 फेज में वही फोर्स आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अपने अलग स्टेट में महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होता। वहां की फोर्स पैरामिलिट्री की फिर जरूरत ही कम पड़ेगी। जब आप एक साथ सारे चुनाव कराएंगे, माहौल एक अलग होगा तो पैरामिलिट्री को ऐसे जहां सेंसिटिव केसेस हैं उसे उन पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी तो सब अपने अपने चुनाव में लगे होंगे, विधायक अपने चुनाव में लगा होगा, सांसद अपने ठीक।